सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा आप सबके साथ हो, सबके, वास्तव में सबके साथ, कि जो हिस्सा ले रहे हैं इस लाइव में, कि चाहे इस वक्त हो, चाहे अभी से थोड़ी देर बाद या उसके बाद, मायने नहीं रखता। सब जो हिस्सा ले रहे हैं इस लाइव में, कि वे आशीष प्राप्त करें। जो है कि आशीष का आशीष है कि जब पवित्र आत्मा वह आती है हमारे ऊपर और हमें समझाती है, बताती है अपने शब्दों को। जब आप ग्रहण करते हो परमेश्वर के शब्द को और समझते हो, आपकी आध्यात्मिक आंखें खुलती हैं, और तब जी हां, आप पाते हैं साहस, ताकत, आप पाते हैं सामर्थ्य आज्ञा का पालन करने का, इस आवाज का, इन शब्दों का। और तब आप फल काटते हो अपने आज्ञाकारिता के कारण, इन शब्दों के प्रति, इस समझदारी के प्रति, इस समझ के प्रति, जो है इच्छा परमेश्वर की आपके जीवन के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, कि वह आप सबके साथ हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर। तो अब चलिए मेडिटेट करते हैं। मैं विनती करता हूं कि पवित्र आत्मा आए और प्रकाशित करे हमारी समझदारी को, ताकि हम समझ सकें उनकी इच्छा को। कि कोई लाभ नहीं कि हम पढ़ें पवित्र शास्त्र के शब्द और ना हम उन्हें समझें। क्या सच नहीं? तो हमें समझने की जरूरत है, ताकि तब हम फल काट सकें उन आशीषों के, फल उनकी सलाहों से, उनके पवित्र शब्दों से। कि जैसे खुद परमेश्वर ने कहा है, मेरा धर्मी विश्वास के द्वारा जिएगा, जिएगा मेरा धर्मी जन, कि उनके पास जीवन होगी विश्वास के द्वारा। मगर कैसे? विश्वास आता है सुनने से परमेश्वर के शब्दों को। मगर सुनने के लिए परमेश्वर के शब्द जरूरी है कि आपके पास कान हो, जरूरी है कि आपके पास कान हो। मगर ये कान नहीं, इस प्रकार के कान आध्यात्मिक, वो शारीरिक कान नहीं, मगर कान आध्यात्मिक। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जिसके कान हो सुन ले, कि जो पवित्र आत्मा कहती है। तो पवित्र आत्मा, मैं जानता हूं कि प्रभु आप हमें इस वक्त सुन रहे हो, देख रहे हो। आप यहां इस व्यक्ति के साथ जो हमें देख रहे हैं, मेरे साथ यहां पर आप हो, तो हम यहां आपकी इच्छा के द्वारा हमें बताएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ठीक,
विषय आज का कि जो मैं बात करना चाहता हूं वो है न्याय और अन्याय। न्याय और अन्याय कि बहुत सारे लोग संभवतः बहुत सारे लोग कि जो हिस्सा लेते हैं इन ट्रांसमिशंस में वे ठंडे हो रहे हों, आध्यात्मिक तौर पर उस प्रकार हों कि उस मोमबत्ती के समान जो खत्म हो रही है, खत्म होने को है और केवल थोड़ा सा आग है बचा है, थोड़ा सा लू बुझ रही है, वो लू बुझती जा रही है, थोड़ी थोड़ी करके वो बुझ रही है। और क्या होता है कि जैसे आग कम होती जाती है, लपट अंधकार उतना बढ़ता जाता है, उस घर को, उस जगह को भरना शुरू कर देता है अंधकार से। इसी प्रकार लोगों की जिंदगी है। जब हमारा विश्वास वह बुझता जाता है तो अंधकार वह थोड़ा थोड़ा करके उसी प्रकार से कि जैसे प्रकाश कम होता जाता है, अंधकार बढ़ता जाता है अपनी ताकत के साथ और अंधकार उस जगह को भर देता है। तो मेरे प्रिय दोस्त, बहुत सारे लोग सुनिश्चित तौर पर वे जी रहे होंगे एक अन्याय में, वास्तव में विशेष तौर पर यहां तक कि एक ऐसी जगह के अंदर, एक ऐसी कम्युनिटी में कि जहां उन्हें जुड़ने की जरूरत थी, बचे रहने की जरूरत थी या अपने आप को बनाए रखने की जरूरत थी दूर अन्यायों से, तो लोग परिवर्तित होते हैं और रहते हैं चर्च में, विश्वास करते हैं पास्टर में, असिस्टेंट में, बिशप में, विश्वास करते हैं परमेश्वर के शब्द में, वहां पर होते हैं लड़ते हुए अपनी समस्याओं के विपरीत खिलाफ। और अचानक चर्च के अंदर एक शत्रु पैदा हो जाता है, एक व्यक्ति की जो आता है, बुरा करता है, जो एक निराशा उनके अंदर पैदा करता है या बोलता है कुछ ऐसी चीजें कि जो नहीं बोलनी चाहिए थी। और इसके कारण आप शायद वो आप ठंडे हों विश्वास में, क्योंकि आप उस जड़ से, उस तने से निकल गए। आप थे चर्च के अंदर एक लॉ, मगर आप निकले चर्च से तो आपकी वो लॉ लपट बुझती गई, क्योंकि आप अकेले रहे, वो बुझती जा रही है। तो आप हिस्सा लेते हो इस लाइव में, खोज करते हुए एक उत्तर की तलाश में, न्याय की तलाश में कि हाँ, संभव नहीं है ये, कैसे ये संभव है कि चर्च के अंदर प्रभु यीशु मसीह की कि हम गुजरें अन्याय से होकर, क्योंकि मेरे घर में मेरे परिजनों के साथ वो अन्याय करते हैं मेरे साथ। मगर ये साधारण है क्योंकि हम जानते हैं कि वो परिवर्तित नहीं है। मगर चर्च के अंदर एक पवित्र स्थान पर, पवित्र स्थान में इस प्रकार की चीजों को झेलते हैं, यातनाएं, दोष, निंदा नहीं, ये मैं स्वीकार नहीं करता। ठीक मेरे प्रिय दोस्त, मैं चाहता हूं बात करना, मैं उम्मीद करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें आपके साथ बात करने के लिए। जो इस वक्त अन्याय आपके साथ हुआ, विशेष तौर पर चर्च के अंदर, मेरे साथ या आपके साथ हुआ हो, आप बाहर हो चर्च से, आप छोड़ चुके हो, कि जैसे वो लो बूझती जा रही हो अभी भी थोड़ी सी गर्मी लपट हो, थोड़ी सी आपके अंदर विश्वास की अभी भी हो, थोड़ी सी बची हुई, इसलिए आप यहां हो। तो देखिए यहां पर परमेश्वर वो सेवक सेविकाएं उनके लिए तैयार नहीं करते कि जो कमजोर हो, दबे हुए, भावनात्मक, कोई भी चीज
मुंह खोलने लग जाते, जैसे बच्चे ना, बच्चे आप जानते हो, बच्चे यदि उनके साथ कोई बड़ा हो और वो गिर जाएं, फिसल जाएं किसी कारण से, उसी वक्त मुंह खोलने लग जाते हैं। क्यों? क्यों खोलते हैं? क्योंकि वहां पर है एक बड़ा आदमी जो नहीं देख रहा है, कुछ भी ना हुआ हो, मगर वो उस छोटे से गिराव को ऐसा बना देते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। क्यों? क्योंकि वो ध्यान खींचना चाहते हैं उस बड़े का। यदि कोई ना हो तो गिरे, उसी वक्त वो झाड़कर खड़े होंगे और चले जाएंगे, कुछ नहीं रोएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। मगर यदि कोई हो, वो रोना चाहते हैं, वो आवाज उठाकर चीखने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं इत्यादि, आप जानते हो। तो इसी प्रकार होते आ रहे हो शायद आप मेरे प्रिय दोस्त, कि जिसको पीड़ा मिली हो चर्च में, कि जहां आप उम्मीद नहीं कर रहे थे कभी भी कि जो हुआ, मगर हुआ आपके साथ अन्याय। और मैं चाहता हूं आपको अपने खुद के अनुभव के साथ मैं बोल सकता हूं आपको, मेरे पास है अधिकार बोलने का, और मैं बोल रहा हूं अन्याय के बारे में, क्योंकि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, और मैं अन्याय मेरे साथ होना जारी रहेगा, क्योंकि मैं जीता हूं अन्याय के संसार में, मैं जीता हूं झूठ के संसार में। ये संसार झूठ का संसार है, ये संसार है ये बदले की भावनाओं का, ये दोष निंदा देने वालों का संसार है, ये संसार है ग्लैमर का, झूठे, एक संसार जो है क्रूर, शैतान का, शैतानी संसार। बाइबल कहती है इसके बारे में कि संसार वह दुष्ट के हाथ में है, हम जीते हैं। चाहे आप बपतिस्मा आपका हुआ हो, पवित्र आत्मा से आप भरे हुए हो पवित्र आत्मा से या नहीं, आप अन्याय झेलोगे, आप झेलोगे पूरे जीवन भर, मृत्यु तक, उस दिन तक कि जब तक आपको प्रमोट ना किया जाए, आप अन्याय आपके साथ होगा। क्यों? क्योंकि हम जीते हैं सत्य में, और जब आप कि जो जीते हैं सत्य में, जीते हैं संसार में, कि जहां पर झूठ प्रबल होता है, कैसे आप अपने आप को बचा पाओगे? कोई रास्ता नहीं, ये बहुत झूठ है। आप एक झूठ को यहां बचाते हो, दूसरा झूठ उधर आ जाता है। यदि आप उससे बचे अपने आप को, दूसरे और दूसरा होगा, पीछे दूसरा इत्यादि। नरक, नरक पूरी तरह से भरी हुई झूठ से। मगर आप ईमानदार हो, आप सिंसियर हो, आप खरे हो सत्य के, मगर आप घिरे हुए हो, घिरे हुए, हम घिरे हुए हैं उस संसार से, उस वातावरण से जो झूठ का है। आपके घर से, आप जानते हो इसे, परिवार में परिजन, प्रभु यीशु ने इस समस्या का सामना किया, इसी समस्या का प्रभु यीशु, यदि आप पढ़ें जो सुसमाचार हैं पूरे ध्यान से ख्याल रखते हुए, आप पाओगे कि प्रभु यीशु ललचाए गए बहुत बार। वो पूरी तरह से अपमानित किए गए धार्मिक लोगों द्वारा। वो चर्च थी, आज वो चर्च है, मगर उस समय में, यीशु के समय में, वो धार्मिक थे, यहूदी लोग, फरीसी, कपटी। और इसीलिए उन्होंने कहा अपना ख्याल रखें फरीसियों के खमीर से, फरीसियों के खमीर से, क्योंकि वो बोलते थे एक चीज करते थे दूसरी। प्रभु यीशु उससे पूरी तरह से क्रोधित हुए, गुस्सा, अगर हम बोले गुस्सा हुए, तो जब वो मंदिर में पहुंचे और वहां पर पाई वो दुकानें, जो उनके पिता के घर को एक मार्केट बनाया हुआ था, एक मार्केट वहां, तो उन्होंने एक वहां पर कोड़ा बनाया रस्सियों का, और सब
वहां पर बेचने वालों को निकाल दिया वहां से। तो ये है परिस्थिति यीशु की। प्रभु यीशु ने अन्यायों का सामना किया, उन दोषों का। वो यहां तक कि एक अंधे को उन्होंने ठीक किया था, एक अंधे को जो बचपन से अंधा था। जानते हो क्या है ये? बचपन से जो आदमी अंधा था उसको चंगाई दी, या बेहतर बहुत कम ने इसको जाना। मगर यहूदी धार्मिक कि जो चाहते थे उनको प्रश्न पूछना, उन्हें दोष देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने चंगाई दी, वो सबत के दिन उन्होंने चंगाई दी। सबत यहूदी आज के दिन में भी यहूदी वो यहां तक कि एक बटन भी, वो लिफ्ट का बटन तक नहीं दबाते ऊपर जाने के लिए, उतरने के लिए। वो ये नहीं कर सकते, वो इतने कठोर हैं वो कि प्रकाश लाइट नहीं जलाते। वो इतना गहरा है, बोलते हुए इस प्रकार कि इस प्रकार से वो साबत के नियम को मानते हैं, धार्मिक नियम को, जो आदमी का वो नियम है मगर परमेश्वर का नियम नहीं है। प्रभु यीशु ने इस समस्या का सामना किया और हम भी करते हैं। जो यीशु का अनुसरण करते हैं, जो चलता है यीशु के कदमों पर, उसे तैयार रहने की जरूरत है दुख झेलने के लिए। दुख उतना नहीं कि जितना उन्होंने दुख झेला, मगर दुख झेलेंगे अन्यायों के साथ। तो मैं यहां पर उम्मीद नहीं करता कि चाहे संदेश जीवन के फैलाते हुए, सुसमाचार का प्रचार करते हुए, वो देते हुए, वो खोज करते हुए कि मैं दे सकूं जो परमेश्वर ने मुझे दिया सब लोगों को। मैं लोगों से फूल की उम्मीद नहीं करता, मैं साफ शुद्ध रास्ते की उम्मीद नहीं करता मेरे लिए। मैं वास्तव में उम्मीद करता हूं इसके विपरीत, क्योंकि मैं अभी भी इस मिट्टी के इस घर में हूं जो है मेरा शरीर, अभी भी मैं हूं। और यही है कारण कि पौलुस कहता था, पौलुस ने कहा है कि मेरे लिए मृत्यु, संसार के लिए मरना, मगर परमेश्वर के लिए है रोना, सोना। यहां पर क्षमा चाहता हूं कि मेरे लिए सोना यहां पर या मरना लाभदायक है, मेरे लिए भी लाभदायक है, लाभदायक। क्यों? क्योंकि क्या मैं जीवन से उम्मीद रखता हूं? क्या है मेरी उम्मीद इस संसार में? कुछ नहीं। मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है संसार से, क्योंकि इसके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं, जीरो। संसार के पास कुछ नहीं है मुझे देने के लिए। तो मैं शत्रु हूं संसार का, जैसे संसार मेरा शत्रु है जिस प्रकार से। क्योंकि मैं जानता हूं कि आप गले लगाते हुए सत्य को आपको सामना करना पड़ेगा, झूठ का, हर रोज हर दिन। और संसार झूठ को चाहता है, संसार झूठ में जीता है, संसार जीता है अन्याय में। कि जिसका सबसे अधिक अस्तित्व है इस संसार में वो है अन्याय। और हमेशा हमेशा ये अन्याय वे आएंगे एक प्रकार या दूसरे प्रकार से उन लोगों को दूर करने के लिए जो न्याय में जीते हैं, मुख्य तौर पर कि जो जीते हैं न्याय में, जो सत्य में जीते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्त, ना रहें रोते हुए, मानते हुए ABC आपके साथ अन्याय हुआ, क्योंकि आप भी शायद दूसरों के साथ अन्याय रहे हों। हाँ या ना? सच बताएं। मैं यहां पर कंप्लेन नहीं कर सकता, शोक नहीं मना सकता ABC ने मेरे लिए क्या किया। ये बिना चाहे है, बिना इच्छा के हम बहुत बार अन्याय कर देते हैं, क्योंकि मैं आदमी हूं, मैं शरीर में हूं, मैं मिट्टी हूं। और मिट्टी वास्तव में वह मिट्टी पूरी धूल, बहुत धूल, इस प्रकार मैं हूं। तो यदि मैं अन्याय हूं, मैं जीता हूं अन्याय के संसार में और अन्याय मेरे साथ होता है, तो कैसे मैं जीऊंगा? मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। मेरे पास है पवित्र आत्मा, मेरे पास है पवित्र आत्मा। और ऐसा होते हुए भी हम दुख झेलते हैं अन्यायों का, यहां पर दोषों का, पीड़ाओं को। और आप जानते हो प्रेरित पौलुस
प्रेरित होते हुए पवित्र आत्मा के द्वारा और समाधान करते हुए, समस्या का दिखाते हुए हमें कि जो नहीं टल सकता। उसने कहा इस प्रकार कि यदि हमारा अधर्म यानी अन्याय, कि अन्याय जो मैं करता हूं, अधर्म मैं करता हूं, बिना चाहे मैं अन्याय कर देता हूं, उसमें कोई दुविधा नहीं। जब हमारे पास अधिकार है, हम को निर्णय लेने होते हैं और बहुत बार हमारे निर्णय वो अन्याय कर देते हैं। मगर क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं। क्षमा चाहता हूं, कृपया करके 1 मिनट। हम सब अधर्मी हैं, कोई दुविधा नहीं इसमें। मैं जानता हूं इस चीज को, मैं मानता हूं, मैं अन्याय करता हूं, मगर कॉन्शियस होकर नहीं। मैं अन्याय नहीं करता जानबूझकर। मैं घृणा करता हूं अन्याय को, क्योंकि मैं इतने अन्याय को झेल चुका हूं। आप कल्पना कर सकते हो जो घृणा अपने अंदर अन्याय के खिलाफ हम ढोए रखते हैं। मगर हम भी अन्याय करते हैं, हम करते हैं अन्याय, दुविधा नहीं, आप भी, हम सब। मगर पवित्र आत्मा प्रेरित को बता रही है कि यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है, कि दूसरे शब्द में इस प्रकार, यदि मेरा अन्याय आपके प्रति वह एक कारण था कि परमेश्वर ने इस अधर्म को कराया है, ताकि आप तब मजबूत हो सकें, आप घड़े जा सकें विश्वास में, ताकि आप की परीक्षा हो सके विश्वास में, ताकि आप मजबूत हो सकें विश्वास में, ताकि आप मजबूत हो सकें। क्योंकि मेरे शत्रु, मेरे विरोधी की जो मेरे विरोधी थे, वो इन पूरे समय के दौरान, शुरुआत से यूनिवर्सल चर्च के समय के लगभग 50 साल, एक आधी शताब्दी यातनाओं की, अन्यायों की, दोषों की और सब प्रकार की बुराई की जिसका सामना हमने किया, केवल इसलिए कि हम सुसमाचार को फैलाना चाहते थे, कि जो है परमेश्वर के शब्द, जो है प्रकाश मोक्ष का। और कौन जिम्मेवार है इस सब यातनाओं का, क्रूरता का? शैतान लोगों को इस्तेमाल करता है। शैतान इस्तेमाल करता है लोगों को यह करने के लिए, अन्याय कराने के लिए। तो प्रेरित यहां पर कह रहा है, सिखा रहा है कि यदि हमारा अधर्म, कि बोलते हुए कि शैतान मुझे प्रेरणा दे एक अन्याय करने के लिए, तो मैं इस अन्याय को कर दूं। केवल परमेश्वर लाभ उठाते हैं उस अन्याय का, कि एक व्यक्ति जिसके साथ अन्याय हो वो अधिक मजबूत हो और अधिक मजबूत। उदाहरण के तौर पर, मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझे यातनाएं मिली, मैं योग्य था, मैं लायक था, क्या मैंने गलत किया? क्या गलती की? बोलिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मगर मेरे साथ अन्याय हुआ और परमेश्वर ने अनुमति दी। जी हाँ, स्पष्ट है, परमेश्वर ने अनुमति दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर लाभ उठाते हैं अन्यायों का, कि जिससे हम पीड़ा झेलते हैं, एक हमारे विश्वास को ईंधन देने के लिए। क्योंकि जब मेरी पुत्री पैदा हुई, अब देखें, जब विवियानी पैदा हुई, वो एक होठ के साथ, ऊपर वाला होठ खराब था। जब मैंने देखा, नहीं, ये संभव नहीं है, मेरे अंदर एक विद्रोह जागा, एक बहुत बड़ा विद्रोह। और मैंने कहा, मैं ये स्वीकार नहीं करता। तो मेरे लिए ये इस प्रकार था कि मेरी परीक्षा हो रही हो,
मैं गुजर रहा था एक बहुत ही एक भट्टी से। मैं इस प्रकार था कि मैं वहां पर मेरे विश्वास में मजबूत हो रहा था। परमेश्वर जानते थे कि क्या वो कर रहे हैं। परमेश्वर ने अनुमति दी उस अन्याय की, परमेश्वर ने अनुमति दी उस दर्द की, परमेश्वर ने अनुमति दी उस अपमान क्या मेरे विश्वास का। मगर धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि उन क्षणों में कि जब मैंने अपने आप को पूरी तरह से कचरे के तौर पर जाना, विद्रोही पूरी तरह से, तब वहां पर मैंने चीखा कि क्योंकि मैं चाहता था परमेश्वर का कार्य करना, सुसमाचार का प्रचार करना, मगर था बहुत सारी बाधाएं हमारे सामने थी। समस्याएं और समस्याएं और समस्याएं हमें रोकने की कोशिश करते हुए कि सब कुछ छोड़कर हम जाएं या कुछ भी नहीं है या नहीं है, तो परमेश्वर का अस्तित्व है या नहीं। यदि उनका अस्तित्व है मेरे साथ है, मैं जीतूंगा। यदि वो मेरे साथ है, यदि उनका अस्तित्व नहीं है, मैं गिरूंगा। दोनों में से एक। मगर एक चीज मैं जानूंगा कि यदि उनका अस्तित्व है, मैं जीतूंगा। तो यह निर्णय, जानते हो, यह निर्णय अंतिम क्षण का, वो अंतिम सेकंड कि एक व्यक्ति जब गोल करता है, कि गोल की विफल होता है और बॉल अंदर जाती है। जी हां, वो दिन, वो क्षण, उन क्षणों में विद्रोह वो इस प्रकार हुआ मेरे लिए कि मैं सब कुछ छोड़ूं, सब कुछ या कुछ भी नहीं। और मेरे वो शरीर में था, मैंने महसूस किया अपनी आत्मा में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, मेरे अपने पूरे शरीर में, मेरे सब एसेंस में, मेरे विश्वास में मैंने महसूस किया वो दर्द लोगों का इस संसार के, कि जो दुख में थे, जिनके पास कोई नहीं था। मैंने इस दर्द को महसूस किया और मैंने कहा अब मैं सब कुछ छोड़ूंगा, अब मैं सब कुछ छोड़कर जाऊंगा। बस अब मैं नहीं जानना चाहता एस्तर सहमत होती है या नहीं, मैं जाऊंगा इस उद्देश्य में पूरी गहराई में। और जन्म के साथ विवियानी के पैदा हुई यूनिवर्सल चर्च। आपको समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? तो परमेश्वर चाहते हैं ये करना। आप जिसके साथ अन्याय हुआ हो, यहां तक कि चर्च के अंदर, धन्यवाद परमेश्वर, मैं चर्च के अंदर था, मैं चर्च में था, एक डिनोमिनेशन में मैं था, और हमेशा मैं सुनता था ना को पास्टरों की ओर से, बिशप की ओर से, वो बोलते थे आपके पास ये कॉलिंग नहीं है। वो मुझे नकारते थे, मेरे पास कॉलिंग नहीं है, आपको आइडिया नहीं कि जिससे होकर हम गुजरे। मगर धन्यवाद परमेश्वर कि विवियानी की वो पैदा हुई इस समस्या के साथ। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि वहां पैदा हुई एक नई रचना। कि दूसरे शब्दों में, यहां इन शब्दों में वास्तव में आया कि जो हम बोल रहे हैं, यदि हमारा अधर्म कि जो है मनुष्य का, वो परमेश्वर के धार्मिकता को ठहराए, वो मेरे जीवन में आए, तो मेरे प्रिय दोस्त मजबूत रहें कि जैसे एक दिन मैंने कहा था, परमेश्वर वहां पर छोटे बच्चों को नहीं इस्तेमाल कर सकते। को माँ की लाडले, वो उनको इस्तेमाल नहीं करते परमेश्वर। वो पैदा किए गए हैं, बनाए गए हैं एक कपास के बेड पर नहीं, परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करते हैं कि जिनका अनुभव था वहां झुग्गी में, जिनका अनुभव रहा है, जो जी रहे हैं नरक में इस संसार के। और इसी कारण हम प्राथमिकता देते हैं सुसमाचार उन लोगों तक जो गरीब हैं, जो नकारे हुए हैं संसार से, लोग जिनको कोई नहीं चाहते। ये इन लोगों को परमेश्वर चाहते हैं। इसीलिए लिखा है, पौलुस ने, पवित्र आत्मा ने उसे सोच दी कि परमेश्वर ने चुना इस संसार की कमजोर चीजों को,
जो नकारे हुए हैं, जो तुच्छ हैं, जो नकारे गए हैं, जो कुछ भी नहीं है, ताकि शर्मसार कर सके उन्हें कि जो कहते हैं, जो सोचते हैं, जिन्हें लगता है कि वो कुछ हैं। तो ये अन्याय जिससे होकर हम गुजरते हैं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्या यही इसी पर आप विश्वास नहीं करते? दूसरे शब्दों में, आप नहीं बोलते कि मैं सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे मजबूती देता है। कर सकते हैं। अन्याय आपको मजबूती देता है। यदि आपको मजबूती नहीं देता, आप भागते हो, तो आप नहीं लायक हो। मगर यदि अन्याय आप आपके अंदर एक पैदा करे एक विद्रोह, और आप जाएं उसके ऊपर अपने पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे विश्वास के साथ, वहां आप बोलते हो कि अन्याय आपके जीवन में आशीष लेकर आता है, वो आशीष लेकर आता है, और ये आशीष है क्योंकि सब अन्याय जिसका मैंने सामना किया मेरे लिए आशीष थे। धन्यवाद परमेश्वर उनके लिए, क्योंकि यदि वो अन्याय ना होते, मैं होता माँ का लाडला। मगर परमेश्वर माँ के लाडलों को इस्तेमाल नहीं करते, मगर परमेश्वर ने इस्तेमाल करते हैं जो तैयार किए जाते हैं विश्वास की भट्टी में। विश्वास की भट्टी, विश्वास नहीं है ये किसिम किसिम नहीं मेरे प्रिय दोस्त। विश्वास का कोई लेना देना नहीं भावना के साथ, कि उस प्रकार की चीजों के साथ, वह एजुकेशन की याद इस प्रकार नहीं, कुछ नहीं। विश्वास का लेना देना है, जी हां, फ्रैंक के साथ, कि वो साहस बोलने का, कि जो बोलने की जरूरत है आप ग्रहण करते हो सत्य को, और कि मायने नहीं रखता दूसरे क्या बोलेंगे, दूसरे क्या कहेंगे। आप परमेश्वर के चरित्र को ग्रहण करते हो इस संसार में जो झूठ का संसार है। तो आपके अंदर साहस होना चाहिए इसका, आपको होकर गुजरने की जरूरत है उस भट्टी से, ताकि आपको तैयार किया जा सके जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह को तैयार किया गया। प्रभु यीशु को तैयार किया गया अपमान में, दर्द में, कि वो दर्द के मनुष्य थे, दुख के, अपमानों के। वो क्रूस पर नग्न लटकाए गए, पूरी तरह से नग्न, कि वह जो यीशु के तस्वीर को बनाते हैं वहां पर ढके हुए कपड़े के साथ, उसके ये झूठ है, झूठ। वो वहां पर लटकाए गए नग्न, सुनिश्चित है कि कोई वहां पर नहीं रखेगा, वो इस प्रकार नहीं रखेगा क्योंकि वो अपमान होगा। मगर मगर अगर हम बोलें कि वो सही नहीं है, मगर वास्तविकता है ये, आपको ये जानने की जरूरत है, वो अपमानित हुए एक्सट्रीम सिचुएशन तक पूरी तरह से, और मगर जीते। तो ये है हमारे लीडर, हमारे गाइड, हमारे प्रभु, हमारे उद्धारकर्ता, हमारे परमेश्वर। ये हैं हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हमारे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान और महान है मेरे प्रिय दोस्त। वो महान है उनके लिए कि जो सोचते हैं उनके समान, उनके लिए कि जो सामना करते हैं नरक का, मगर हार नहीं मानते उससे, कि जो परमेश्वर उनके हृदय में रखा है, कि जो है ये विश्वास मजबूत, या आपके हृदय में नहीं मगर दिमाग में विश्वास, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धिमानी में। मैं विश्वास करता हूं, मुझे इस पर विश्वास है, मैं विश्वास करता हूं। मायने नहीं रखता कि जो लोग बोलते हैं या सोचते हैं मेरे बारे में। वो बोलते हैं कि मैं मूर्ख हूं, मैं इस प्रकार मूर्ख हूं। जी हाँ, मैं हूं क्योंकि मेरे परमेश्वर महान है। और जो चाहते हैं उन्हें भी जानने की जरूरत है कि वे अन्यायों का सामना करेंगे, दोषों का, षड्यंत्रों का, और निंदा होगी। आप देखते हो कितने सारे लोग, क्योंकि कोई पोस्ट करता है, किसने पब्लिश किया है कि कोई चीज, कि जो वो इस प्रकार, वो लोग अपने आप को मारने लग पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को, मेरे दोस्त, वो किस प्रकार कर रहे हैं। लोगों को इस प्रकार लोग नहीं इस्तेमाल कर सकते, परमेश्वर इस प्रकार के लोगों को नहीं, कि कोई भी कांटा वो वहां पर रहेगा, कि वह रहेगा वहां पर इंतजार करेंगे ठंडे होते हुए। नहीं मेरे प्रिय दोस्त, आप या तो हो या नहीं हो।
या तो आप हो या नहीं हो, यदि आप हैं परमेश्वर के, आप अनुसरण करते हो, जिस पर आप विश्वास करते हो, आप उस पर चलते हो कि जीवन उसका जो परमेश्वर के साथ है, आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की मोहर का अनुसरण करते हो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कमजोरी की आत्मा नहीं है। परमेश्वर की आत्मा जो चाहते हो ग्रहण करना, वो है मजबूती की आत्मा, सामर्थ्य की, वो है ताकत की, वो है संतुलन की आत्मा, मगर आत्मा सर्वशक्तिमान की, जीत की। हालेलुया। तो इस विजिल में जो है पिजामा का कि जो हमारे पास होगा 2 सितंबर को 3 बजे तड़के, कृपया करके ना आए इस प्रकार भावना यही के साथ। यदि आप विश्वास करते हैं, आप चाहते हैं परमेश्वर की आत्मा, तो अनुसरण करें। मायने नहीं रखता ABC ने क्या बोला, इत्यादि इत्यादि, हाँ डॉक्ट्रिना मेरी चर्च की, मायने नहीं रखता कुछ भी। मायने रखता है कि आप विश्वास करते हो उस पर जो लिखा है, जो परमेश्वर ने कहा है, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, आप विश्वास करते हो तो चलिए इसकी खोज करते हैं, और ना रहें देखते हुए या कान देते हुए नरक की आवाजों को, क्योंकि नरक इस्तेमाल करता है संसार को, लोगों को इस्तेमाल करता है। पतरस को इस्तेमाल किया, प्रभु यीशु के पास आकर कहा, नहीं प्रभु वहां ना जाएं, ना ये होने दें। और प्रभु यीशु ने कहा पतरस को, देख पतरस, मेरे पीछे हो शैतान, क्योंकि तू परमेश्वर की चीजों को नहीं जानता मगर मनुष्यों की। यही है मेरे प्रिय दोस्त, मजबूत हो, आप मजबूत हो, आप औरत हो, आप मजबूत हो। बाइबल ये कहती है कि औरत, समझदार औरत, वह अपने घर को बनाती है, औरत बुद्धिमानी के साथ अपने घर को बनाती है, मगर मूर्ख, स्टूपिड, अपने खुद के हाथों के साथ उसे ढा देती है। तो परिवार वह स्थापित है औरत के ऊपर, वो है जो घर बनाती है, वो है जो घर को बनाती है। वो कमजोर है, कमजोर किसी प्रकार की नहीं है, कमजोर किसी प्रकार नहीं। मुझ पर हाय कि यदि एस्तर मेरी जिंदगी में ना होती, ख्याल रखने के लिए विवियानी और क्रिश्चियानी का समस्याएं जो आई, मुझ पर हाय यदि वो वास्तव में मेरे साथ ना होती। वास्तविक एक औरत, मैं नहीं कहूंगा एक माचो मैन औरत, मगर वास्तव में औरत मगर मजबूत। इसके विपरीत यूनिवर्सल चर्च ना होती और परमेश्वर ने सही मेरे लिए वो औरत को दिया। तो मेरे प्रिय दोस्त, सोचें इसके बारे में। आप अपमानित हो रहे हो, रोते हुए नहीं मिमी कि क्या आप चाहते हो? आप चाहते हो नैपकिन, आप सांत्वना चाहते हो, सहूलियत नहीं। यदि पवित्र आत्मा आपको सांत्वना न दे, कोई सांत्वना आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगी। ऐ नहीं, कौन मुझे सांत्वना दे सकता उन क्षणों में, उन पूरी कठोर क्षणों के समय? कोई नहीं। मगर उसके विपरीत पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, चल 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 और चल, मैं तेरे साथ हूं। मैंने स्वीकार किया चुनौती का, मैं सब कुछ के साथ गया। है या नहीं है? परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं और नहीं बोलूंगा, क्योंकि कल हम इसके बारे में और अधिक बात करेंगे। 2 सितंबर 3 बजे तड़के, सोमवार, पहला सोमवार सितंबर महीने का 3 बजे तड़के हम होंगे विजिल में, जो है पिजामा का, क्योंकि लोगों को घर से निकलने की जरूरत नहीं। तड़के में जहां कहीं आप होंगे, आप हिस्सा ले सकते हैं, और ट्रांसमिट होगा उसी प्रकार से जैसे पहले किया था, सब यूनिवर्सल चर्च के मीडिया चैनल पर। यहां तक कि कुछ चर्चों में, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, मगर कुछ में होगा ये विजिल चर्च के अंदर भी तड़के का। और जो हिस्सा लेना चाहते हैं, आपका स्वागत है। नहीं चाहते, धैर्य रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। ये आपके लिए दरवाजा है जो चाहते हैं। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर।